अगर तुम एक मर्द हो और तुम शादी सिर्फ इसलिए करना चाहते हो ताकि तुम्हारे घर का काम समय पर हो, तुम्हें खाना वक्त पर मिले और तुम्हारे सुबह उठते ही तुम्हारे सामने चाय या फिर कॉफी का कप आ जाए, तो तुम शादी की जगह नौकरानी क्यों नहीं रख लेते? कम से कम 10-15 लाख ही बच जाएंगे। नहीं, खैर अब इसमें किसको गलत बताया जाए, क्योंकि यहाँ पर सब गलत है और सबको सब कुछ पता है। जिसमें दुख की बात तो ये है कि इसमें हमारी खुद की फैमिलीज इन्वॉल्व होती है, और ऐसा मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि जिस समाज में हम पले बड़े हैं उस समाज में रिश्तों की शुरुआत नीड से होती है, या तो पैसा देकर या तो पैसा लेकर, या फिर सिर्फ और सिर्फ पैसा देखकर। अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि शादी के बाद सभी के डिवोर्स हो जाते हैं, लेकिन अगर रिश्ते की शुरुआत इस तरह से होती है तो शादी के 4-6 महीने बाद जब तक सब कुछ नया नया रहता है तब तक तो सब ठीक है, लेकिन उसके बाद जब वो नई चीज का एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है, उसके बाद हमारे अंदर वो अकेलापन बाहर आने लगता है। इमोशनली, मेंटली, फिजिकली एक दूसरे के साथ कंप्लीट फील ना करने पर भी एक दूसरे के साथ रहना, वो भी सिर्फ और सिर्फ समाज और सोसाइटी के लिए, ये खुद की खुशियों का गला घोटना नहीं है तो और क्या है। जैसे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी शादी से पहले लड़की वालों से ये डिमांड रखना कि लड़की काम नहीं करेगी, क्योंकि काम करके क्या करना है भाई, पैसा तो बहुत है मेरे पास, या फिर काम ना करने देने का एक सेफ रीजन देना ताकि खुद की इमेज भी बच जाए और सामने वाली को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। जहाँ यही एक शुरुआत होती है लड़की के सैक्रिफाइस, जहाँ मिसेज मूवी हमारे सामने इसी फैक्ट को रखती है, जिसमें रीचा, जिनका कैरेक्टर सानिया मैम ने प्ले किया है, उनको बचपन से डांस का बहुत शौक होता है। जब आगे जाकर रीचा बड़ी हो जाती है तो उसकी शादी डॉक्टर दिवाकर से होती है, जो पैशन से तो एक डॉक्टर होता है लेकिन उसकी सोच घुटने में होती है। शादी के शुरुआती दिनों में जब तक सब कुछ नया नया होता है तब तक तो सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है उसके बाद रीचा को एक नौकरानी या फिर सेक्स डॉल की तरह ट्रीट किया जाने लगता है। बिना उसके फिजिकल और इमोशनल इन्वॉल्वमेंट की कदर करे दिवाकर उसके साथ इंटीमेट होता है, जो कि एक तरह से रेप ही है। अगर किसी के साथ बिना उसकी परमिशन, बिना उसके इमोशनल फिजिकल इन्वॉल्वमेंट के उसके साथ इंटीमेट हुआ जा रहा है तो वो रेप ही है, अब वो चाहे आपकी पत्नी ही क्यों ना हो। जहाँ दिवाकर चाहता तो रीचा को बात करके मनाया जा सकता था, लेकिन उसके लिए मन में इज्जत और रिश्ते का दिल से होना जरूरी। घर वालों के साथ रहने से दुखी होने के बाद जब बात आती है रीचा के अपने पैशन को फॉलो करने की, तो उसे यही बहाना दिया जाता है कि पैसों की कहाँ कुछ कमी है, पैसा तो बहुत है। जहाँ बिना खुद की किसी गलती के एक हद से ज्यादा सहन करने के बाद रीचा इनके अगेंस्ट कदम उठाती है, क्योंकि होठों पर मुस्कुराहट और मन में आंसू लेकर जीना भी कोई जीना है। अब मैं इस बात से तो एग्री नहीं करता कि घर संभालना फीमेल की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन घर संभालना सिर्फ और सिर्फ फीमेल की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें दोनों का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। अब वो चाहे घर की बात हो या फिर रिश्ते की। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि सबका नजरिया अलग अलग होता है। हो सकता है कि आप इस मूवी को किसी अलग नजरिए से देखो, लेकिन इस मूवी को आप एक बार जरूर देखो, क्योंकि एट द एंड मूवी का कंक्लूजन यही निकलेगा। देखो और कमेंट छोड़ो, बताते तो हो नहीं। टाटा।